महाभारत के योद्धा। महाभारत के कई ऐसे योद्धा जिन्हें पहले ही मारा गया और स्वयं श्री कृष्ण को भी इन्हें मारना पड़ा। महाभारत युद्ध के काल में पृथ्वी लोक पर देवताओं से भी ज्यादा ताकत रखने वाले योद्धा थे। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो कौरव और पांडव ही पक्षों के इस तरह के युद्ध का वध करना लगभग मुश्किल हो गया था। इस बीच इस धर्म युद्ध का कहा जा रहा था, उसी को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी माया का खेल खेलना पड़ा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अगर ऐसा न करते तो कौरवों के महारथ योद्धाओं में जैसे कर्ण, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और आदि को मारना लगभग नामुमकिन था। और अगर वो न मरते तो महाभारत के युद्ध में पांडवों का जीतना भी नामुमकिन था। लेकिन सच्चाई के लिए लड़ने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण को क्यों ऐसा करना पड़ा और आखिर वो कौन सा योद्धा है जिन्हें मारा गया। महाभारत के युद्ध में मारे गए योद्धाओं के नाम बताने जा रहे हैं जिनको देवताओं से वरदान प्राप्त थे। महाभारत के युद्ध में जब श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, गौर से देख लो, ये जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी है तो वो इस युद्ध के सबसे महान और पराक्रमी योद्धा है, जो इस युद्ध के बाद शायद ही देखने को मिलेगा और आने वाले युग में ऐसे योद्धा फिर जन्म भी नहीं लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इस बात से महाभारत के महायुद्ध की भयावहता का अंदाजा लगा सकता है। इसमें से पहला युद्ध है भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में करोड़ों सैनिकों और हजारों महारथी योद्धाओं ने भाग लिया था, जिनके अस्त्रों की इंकार से धरती कांप जाती थी। आज तो इस महायुद्ध को कई हजारों सालों से भी ज्यादा समय हो चुका है। धर्म और अधर्म के इस युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई महायुद्धों को युद्ध से पहले पूर्वक कई को युद्ध के बाद मारा गया, क्योंकि ये सभी योद्धा लगभग अमर थे। यानी अगर महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण न होते तो धरती पर इन महान योद्धाओं का अंत नामुमकिन था। इन महारथ योद्धाओं में सबसे पहला नाम भीष्म पितामह का आता है, जो महाभारत काल के सबसे बुजुर्ग और सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने एक ही समय पर श्री कृष्ण के पुत्र शाम को भी धनुर्विद्या में हराया था। भीष्म पितामह को ज्ञान काफी ज्यादा था, उन्हें धर्म बोध की काफी ज्यादा समझ थी। इसके बावजूद हस्तिनापुर को लेकर अपने कर्तव्य के कारण वे हमेशा दुर्योधन के अधर्मों के साथ देते रहे। भीष्म पितामह चाहते तो दुर्योधन को रोक सकते थे, लेकिन हमेशा उन्होंने चुप रहना चुना और यही भीष्म पिता की सबसे बड़ी गलती थी, जो उन्हें महाभारत के युद्ध में मौत के पास ले गई। लेकिन महाभारत के युद्ध में उनका अंत लगभग नामुमकिन था और जब तक भीष्म पितामह युद्ध में खड़े थे पांडवों का जीतना भी नामुमकिन था, क्योंकि भीष्म कौरवों के सेनापति थे और तौर पर उनके ढाल बने हुए थे। 18 दिन तक चले इस युद्ध में भीष्म अकेले ही 10 दिनों तक पांडवों की सेना का संहार करते रहे। श्री कृष्ण की सलाह से अर्जुन ने अपने रथ पर शिखंडी को खड़ा किया। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी भी किसी स्त्री या अपुरुष पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाएंगे, जिसके कारण भीष्म पितामह को अपने धनुष को त्यागना पड़ा और इसी वजह से श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भीष्म पितामह के पूरे शरीर को तीरों से भेद दिया। लेकिन इस वक्त भी भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण भीष्म पितामह के पूरे शरीर को भेद चुके थे, इसलिए वे युद्ध नहीं कर सके। वे युद्ध के अंत में कौरव के हार को देखते हुए उन्होंने अपने इच्छा से ही अपना शरीर त्याग दिया था। दूसरे नंबर पे आते हैं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कितने शक्तिशाली थे इसका अंदाजा तो आप इसी से लगा सकते हैं कि वे पूरे महाभारत में जो बड़े से बड़े महारथी थे उनकी शिक्षा द्रोणाचार्य के द्वारा ही दी गई थी। यहाँ तक कि अर्जुन और कर्ण को भी शिक्षा देने वाले द्रोणाचार्य ही थे, जो कि अपने पुत्र अश्वत्थामा के कारण दुर्योधन के साथ खड़े थे। और जब तक द्रोणाचार्य युद्ध में खड़े थे उन्होंने पांडवों की सेना का तहस
नाश कर दिया था और कई योद्धाओं की जान ले ली थी। इन्हें भी केवल महारा तभी मारा जा सकता था जब वे अपने धनुषों को त्याग दें। पर कोई योद्धा अपने हथियार को कैसे त्याग सकता है? इसका केवल एक ही उपाय था और वो था एक ऐसा दुख जिसके बाद युद्ध को लड़ने का कोई महत्व ही नहीं दिखाई न दे। श्री कृष्ण ने पांडवों को द्रोणाचार्य से झूठ बोलने को कहा कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया है। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे और जैसे को मैंने बताया कि उनका युद्ध करने का कारण भी अश्वत्थामा ही था। पर अश्वत्थामा को कोई साधारण इंसान नहीं था, उसे मारना भी लगभग असंभव था। द्रोणाचार्य ने श्री कृष्ण की बात को भी नहीं माना, जिसके बाद जब युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा की मौत हो चुकी, तब द्रोणाचार्य को यकीन हुआ, क्योंकि द्रोणाचार्य जानते थे कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए उन्होंने शोक मनाते हुए अपना धनुष छोड़ दिया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया। तीसरे है जयद्रथ। महाभारत का तीसरा युद्ध जयद्रथ था। जयद्रथ ने अभिमन्यु को मारा था और अपने बेटे के मौत का बदला लेने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी। अगले दिन युद्ध में सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध कर देंगे, नहीं तो स्वयं को अग्नि में भस्म कर लेंगे। कौरवों की सेना उस दिन जयद्रथ के सुरक्षा में लग गई थी, क्योंकि कौरव जानते थे कि अगर उन्होंने जयद्रथ की रक्षा कर ली तो अर्जुन स्वयं को भस्म कर लेंगे। जयद्रथ को बस रात का इंतजार था और फिर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि जयद्रथ को मारने का एक ही तरीका है और वो है समय से पहले सूर्यास्त। और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे अंधेरा छा गया। जयद्रथ समझ गए कि शाम हो चुकी है और वो अर्जुन के सामने स्वयं आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, धनुष उठाओ। और श्री कृष्ण के ऐसा कहते ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और जयद्रथ के सिर धड़ से अलग कर दिया। चौथे है कर्ण। महाभारत में किसी के साथ सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है तो वो है कर्ण। कर्ण को बचपन से किसी तरह का कोई सम्मान नहीं मिला, इसलिए दुर्योधन ने जब उसे अंगराज बनाया तो पहली बार किसी से कर्ण का सामना हुआ, जिसके कारण कर्ण और दुर्योधन एक ऐसे दोस्त बने जिससे हमेशा दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। कर्ण हमेशा दुर्योधन का ढाल बनकर उसके सामने खड़े रहे। दुर्योधन को कर्ण के अलावा किसी और पर भरोसा ही नहीं था। वह जानता था कि जब तक कर्ण उसकी ओर खड़ा है, दुर्योधन को कोई छू भी नहीं सकता। शायद इसलिए कर्ण ने भले ही कौरव के ओर से युद्ध में भाग लिया, लेकिन उसके लिए सभी के मन में एक सम्मान था। कर्ण के पास भगवान सूर्यदेव और चंद्रदेव के कवच और कुंडल थे, जिसके होते हुए दुनिया को कोई भी शस्त्र कर्ण के शरीर को भेद नहीं सकता था। कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ एक दानवीर भी था और इसी बात पर भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई और कर्ण के कवच कुंडल को इंद्रदेव द्वारा कर्ण से दान में मांग लिया गया। कर्ण को पता था कि ये कवच और कुंडल उनकी जान की रक्षा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बेझिझक अपने कवच कुंडल को इंद्रदेव को दे दिया। कवच और कुंडल न होने के बावजूद भी कर्ण को हरा पाना नामुमकिन था, क्योंकि वो अर्जुन से भी ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था और उसके पास भी भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। ये धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था, उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना था जिससे भगवान शिव का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। जब तक कि उसके हाथ में धनुष था, तब तक कर्ण को महाभारत में मारा नहीं जा सकता था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और कर्ण के रथ को ऐसी जगह ले गए जहाँ की मिट्टी में कर्ण का रथ फंस गया। जैसे कर्ण अपने रथ
का पहिया निकालने के लिए रथ से नीचे उतरा, तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को निहत्या करने पर तीर चलाने का आदेश दिया। अर्जुन तीर चलाना नहीं चाहता था, लेकिन वो भी ये जानता था कि अगर कर्ण को इस वक्त ना मारा गया तो उसका वध करना नामुमकिन है, और जब तक कर्ण खड़ा है तब तक दुर्योधन का वध करना भी नामुमकिन होगा। इसलिए अर्जुन न चाहते हुए भी कर्ण को मारना पड़ा, और इस बात से यह साबित हो गया कि अपने कवच और कुंडल के बिना भी कर्ण अर्जुन से कई ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। पांचवें है दुर्योधन। दुर्योधन जितना बलशाली था, उसका वध करना काफ़ी मुश्किल था, और खासकर जब दुर्योधन की माँ गांधारी ने अपनी सालों पुरानी आंखों की पट्टी हटाकर दुर्योधन के शरीर को पत्थर बना दिया था, उसे मारना नामुमकिन हो चुका था। दुर्योधन और भीम के बीच में जब गदा युद्ध हुआ तो दुर्योधन की हालत काफ़ी खराब हो गई थी, और दुर्योधन को लगने लगा था कि भीम अब उसकी जान ले लेगा, लेकिन दुर्योधन को मार पाना भीम के बस की बात नहीं थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से भीम को बताया कि पहले दुर्योधन का पूरा शरीर पत्थर का बना है, लेकिन उसके कमर के नीचे का हिस्सा अभी भी कमज़ोर है, और वहाँ पर वार किया जाए तो दुर्योधन की जान ली जा सकती है। जिसके बाद भीम ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए दुर्योधन के कमर के नीचे के हिस्से पर प्रहार किया, और नियम के विरुद्ध जाकर उसकी दुर्योधन की जांघ तोड़ दी, और इसी के चलते दुर्योधन की मौत हो गई। धन्यवाद।